So, नमस्ते एवरीवन, आई विल स्टार्ट द सेशन। मैं एक बड़ी छोटी सी कहानी से शुरू करूंगी, कहानी बताऊंगी, कुछ उसके आगे पीछे कुछ नहीं बताऊंगी आपको। उसमें से जो निकालना है सार उस कहानी का आप निकाल सकते हैं। ओशो की कहानियों में से मैंने एक सिलेक्ट करी है, राइट? अ वेरी वंडरफुल स्टोरी बाय ओशो एंड इट इज वेरी रिलेटेबल स्टोरी टू अस। इट इज वेरी लाइकेबल, बहुत अच्छी लगती है। बट अगेन whether it is doable or not, that we have to decide. Okay, so it goes like that. मैं पढ़ रही हूँ स्टोरी को, राइट? चील की कहानी है। चील बहुत बड़े और ऊंचे वृक्षों पर घोंसला बनाकर अंडे देती है। ओके, फिर एक दिन अंडों से बच्चे निकल आते हैं। बच्चे अपने घोंसले के किनारे बैठकर नीचे की ओर देखते रहते हैं और डरते रहते हैं। बहुत ऊंचाई पर क्योंकि घोंसला है, नीचे देख के तो डरते रहते, कांपते रहते कि ओ माय गॉड, कितनी हाइट पे हम लोग। पंख तो है उनके पास, पर उन्हें कुछ पता नहीं हाउ टू मेक यूज ऑफ दैट पंख, और इसलिए डरते रहते हैं। और इतनी नीचाई है कि अगर गिरे तो प्राणों का अंत हो जाएगा। तो सभी बच्चे उनकी माँ और उनके पिता को आकाश में सहज ही ऊंची उड़ान भरते हुए देखते हैं, परंतु उन्हें फिर भी विश्वास नहीं होता कि हम भी उड़ सकते हैं, जबकि उड़ना तो उनके खून में शामिल होता है। सो इट इज फॉर देम वेरी नेचुरल टू फ्लाई, बट दिस दे डोंट नो। बट द पेरेंट्स नो दैट आवर किड्स कैन फ्लाई। तो क्या करते हैं, बच्चे उड़ने से डरते हैं तो चील एक उपाय करती है। माँ है तो उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा बच्चे को ट्रैक पे लाने के लिए, एज वी ऑल नो व्हाट वी डू। और वो बहुत ही अद्भुत उपाय करती है। चील सोचती है कि इन बच्चों को आकाश में उड़ने के लिए मैं कैसे तैयार करूं। और फिर वो ये सोचती है कि कितना भी मैं अगर समझाऊंगी, बुझाऊंगी या प्रवचन दूंगी, लाइक आवर स्टोरी ओनली, या पकड़कर बाहर निकालूंगी, तो वो फिर से घोंसले में चले जाते हैं। तो कितना भी मैं चील के सोचती कि मैं अगर उनके सामने बहुत अच्छे से उड़ूंगी, दिखाऊंगी मैं कितनी खुशी से उड़ सकती हूँ और मैं कितनी आनंदित हूँ और मैं कितनी प्रफुल्लित हूँ मैं उड़ने के लिए, तो शायद मेरे बच्चे इंस्पायर हो जाए मुझे देख के और साहस करेंगे उड़ने का। नो वे, वो कुछ नहीं करते हैं, वे डरते ही रहते हैं। तो वे सभी मरने से डरते हैं। वे ज्यादा से ज्यादा घोंसले के किनारे पर आ जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, एकदम कॉर्नर पे आ जाते हैं घोंसले के और अपने पंजों से उसको पकड़कर बैठ जाते हैं। ऐसे में चील क्या करती है, बहुत हैरानी होगी हमको ये सोच के, शायद आधे लोगों को पता भी होगी स्टोरी। वो अपना घोंसला तोड़ना शुरू कर देती है। जो इतनी मेहनत से उसने एक एक तिनके से जो घोंसला बनाया था, वो एक एक तिनका अब निकालना शुरू कर देती है। जो इतना कूड़ा करकट बिन बिन के लाई थी यहाँ वहां से ढूंढ ढूंढ के, एंड शी स्टार्टेड डिसमैंटलिंग हर नेस्ट। अब क्या होता है, बच्चे पीछे 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 सरकना शुरू हो जाते हैं कि वो देखते हैं घोंसला छोटा 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 होता जा रहा है, तो दे स्टार्ट taking care of their life and they start going inside the nest. अब एक टाइम आता है जब सिर्फ दो तिनके रह जाते हैं, एक तिनका रह जाता है। अब उसको भी जो है चील निकाल के फेंक देती है। अब जो उसने फेंक दिया है तो बच्चे एकदम से नीचे गिरने लगते हैं, एकदम खुले आकाश में। पहले ही मौत के डर से उन्होंने घोंसले को पकड़ के रखा था, अब तो पकड़ने के लिए है नहीं। अब मौत के डर से वो क्या करते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा, हाथ पैर तो हिलाने जरूरी, अदरवाइज हम तो मर जाएंगे। एंड दे स्टार्ट ओपनिंग देयर विंग्स। उन्होंने अपने पंख खोल देते हैं वो, और शुरू कर देते हैं उड़ना, और आकाश में चक्कर मारने लगते हैं। अब दिन दो दिन में वे इतने एक्सपोर्ट हो जाते हैं और वे जान जाते हैं कि खुला आकाश ही हमारा है, पंख हमारे पास है, और हम तो फालतू बेवजह ही डर रहे थे। तो हमारी भी हालत करीब करीब ऐसी ही है। हमें भी कोई चाहिए जो हमें घोंसले से गिराए, कोई चाहिए जो आपको धक्का दे। और गुरु का वही अर्थ है, जो मरना सीख गया समझो जीना सीख गया। मौत का डर आपको जीने नहीं देता है। दिस इज द स्टोरी, एंड नाउ व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। ये तो इतना ज्यादा है लर्निंग इसमें कि हम इंडिविजुअली हम पिकअप कर सकते हैं, सब लोग अपने अपने हिसाब से, कि इसमें से मैं क्या पिक करूं और क्या सीखूं। यदि आप दूसरों के सहारे जीवित रहते हैं तो कभी भी जीवन में ऊंची उड़ान नहीं भर पाएंगे। आपको जीवन में जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा, या तो आपको कोई धक्का देने वाला होना चाहिए या आप खुद ही कूद जाओ। सो व्हाट यू वांट टू पिक,
Is it nidarta, courage of that mother, or is it detachment? Is it fearlessness, or is it a right parenting? इसमें से बहुत सारी चीजें हम चुन सकते हैं और अपने आप को जो अप्लाई करना है कर सकते हैं, whether it is applicable, whether we are able to apply. And in every house I know we do the same thing with ourselves, that comfort zone. We all want to be in that comfort zone. We keep our children in that comfort zone. Many times थोड़ा बहुत धक्का देंगे हम, पर उसके ज्यादा हम उनको नीचे गिरने नहीं देंगे. हम उनका एक हाथ पकड़ के फिर उनको कहेंगे बेटा जितना जाना है जा. So this is what we need to learn so many things from this story. So children, sorry, children, as if I'm talking to my children. So now we will start our dhyan with our pranayam. So take out our specs and close your eyes. Take deep breaths. आंखें बंद कर लीजिए. श्वासों को सामान्य करिए. गहरी लंबी श्वास. अनुलोम विलोम करेंगे 9 rounds. So close your right nostril first. Inhale from your left. In 2, 3, 4. Out 2, 3, 4. 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 Last round. In 2, 3, 4. Out 2, 3, 4. In 2, 3, 4. Out 2, 3, 4. Relax. आंखें बंद रखिए. गहरी लंबी श्वास. Now we will start 5 rounds of Bhramari Pranayam. Take the position of your fingers. First finger on your eyes, second on your nose, third below the nose, fourth on the chin, and fifth inside your ears. श्वास अंदर भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए हमिंग की साउंड निकालेंगे. In, रिलैक्स. आंखों को बंद रखिए. सुखासन में बैठ जाइए. दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ फंसा लीजिए, क्रॉस कर लीजिए. Shoulders relaxed, facial muscles relaxed, a smile on your face, back straight, but not very erect, tight नहीं होना चाहिए, comfortably
स्ट्रेट होनी चाहिए। और पूरा ध्यान अपनी जाती हुई श्वास और आती हुई श्वास पे रखिए। हाउ यू इनहेल एंड हाउ यू एक्सहेल। बिल्कुल सहज भाव से नॉर्मल श्वास लीजिए। अपने श्वासों के साथ अंदर जाइए और श्वासों के साथ ही बाहर आइए। आंखें नहीं खोलनी है पूरा टाइम, आपको आंखें बंद करके रखना है। हम जितना ध्यान करेंगे उतना ही हमारे में ज्ञान बढ़ता है। अगर ज्ञान बढ़ेगा तो हमारे मन का डर दूर हो जाता है। किसी भी चीज का फिर डर नहीं लगता है। We accept everything, whatever comes our way. अपने विचारों को भी आता जाता देखते रहिए, रोकने की कोशिश मत करिए उसे। Feel little sensation of your air at the tip of your nostril as you inhale, and then start following the breath as it goes in through your nostril, air pipe to your throat.
to the upper chest, then diaphragm, lungs, and abdomen. As you exhale, see that the path you are following is same. धीरे धीरे आपकी श्वास छोटी छोटी होती जाएगी. Which will be very natural. एक टाइम ऐसा आएगा कि आप श्वास ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, आपको पता भी नहीं चलेगा. श्वास एक सेतु है आपके शरीर, आपके मन और आत्मा के बीच. वो कनेक्ट करता है आपके सोल को और आपके बॉडी को. सांसों का लयबद्ध आना जाना देखते रहिए. आपका मन शांत और शांत होता जा रहा है. अपने श्वासों को अपने आप जोड़ते रहिए. एक हो जाइए. इसी को योग कहते हैं.
You're not your body and you're not your mind. You are your soul. आप एक आत्मा हो और आत्मा को श्वासों के साथ जुड़े रहने दीजिए. Whatever thoughts come into your mind, just let them pass. हर सांस के साथ शांति महसूस करिए. Every minute your energy is going up. You may feel tingling sensation. You may feel the heat in your body. These are all the natural processes of meditation. With every breath, we are attracting the cosmic energy. That energy reaches to every cell of our body.
Keep your focus on your breath. विचारों की दुनिया एक माया जाल है जिसमें हम आसानी से फंस जाते हैं। अपने आप को दूर रखिए और श्वासों के साथ दोस्ती बना के रखिए। Last 5 minutes. आपका मन बिल्कुल शांत, पूरी तरह से शांत हो चुका है। आपका ध्यान श्वासों पे है। मन को भटकने मत दीजिए।
कृतज्ञता का भाव रखिए, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। अपने गुरुजनों को धन्यवाद करेंगे, महाअवतार बाबा जी, आदि योगी शिवा, महर्षि पतंजलि, सारे गुरुजन, देवी देवता, सबका आशीर्वाद लेंगे, सबकी ऊर्जा लेंगे। फिर सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पंच महाभूतों का को भी आभार व्यक्त करेंगे। हमारे आसपास जितने भी हैं, आपके सगे, उनका भी आभार व्यक्त करिए। Now we'll say positive affirmations to ourselves. I am healthy, I am happy, I am contented, I am full of life, full of love for myself and for others around me. Thank you, God, for whatever you have given me, also for whatever you have not given me. With this sense of gratitude, slowly keep your hands on your eyes and with a gentle smile, open your eyes and thank you everyone. मेरे को आपको एक थोड़ा सा छोटी सी अनाउंसमेंट करनी थी। 17th को पूर्णिमा है, फ्राइडे, 17th फ्राइडे, नेक्स्ट दिस नॉट कमिंग फ्राइडे, दिस फ्राइडे, कमिंग फ्राइडे हमें पूर्णिमा ध्यान करना है और हम ये फिजिकली ऑफलाइन कर रहे हैं। जो भी ऑफलाइन आ सकता है, हमारे आसपास वालों को हम इनवाइट करेंगे, पर आपके साथ जुड़े रहेंगे जूम पे। तो बहुत ज्यादा एनर्जी रहती है पूर्णिमा के दिन हम अगर ध्यान करते हैं, तो प्लीज 17th को अपने आप को फ्री रखिए और जरूर 17th को हम ध्यान के लिए सब मिलेंगे। So this is what I need to tell you. Thank you everyone. Thank you, Archana. Thank you. Thank you. Thank you, Archana. After